कि राम रावण युद्ध में श्री राम जी विजयी होते हैं, रावण मारा जाता है। जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो भागकर मंदोदरी आती है और रावण के शव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, रावण तुम कहते थे ना कि राम के पास क्या है, किस बल से राम तुम्हें जीतेंगे। देखो राम के पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास जनबल था, बाहुबल था, शस्त्रों का बल था, राम के पास कोई बल नहीं था, फिर भी तुम्हें हरा दिया। जानते हो रावण? क्योंकि राम के पास चरित्र का बल था, और जिसके पास चरित्र का बल होता है वो अशिक्षित बानर भालुओं को साथ में लेकर विश्व विजयी रावण को भी हरा सकता है। कहने का आशय ये कि श्री राम जी ने चरित्र से सिखाया है, अपने आचरण से सिखाया है कि चरित्रवान बनो। अच्छा, इस रामचरितमानस में केवल राम जी की ही महिमा नहीं है, श्री जानकी जी की भी बड़ी भारी महिमा है। राम जी ने अपने आचरण से सिखाया, क्या सिखाया? कि पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म होता है, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, मित्र के प्रति मित्र का क्या कर्तव्य होता है, भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है। श्री राम जी ने अपने आचरण से सिखाया। और जानकी जी ने कहा, जानकी जी राम जी से पीछे नहीं, जानकी जी ने पातिव्रत धर्म की बड़ी अच्छी शिक्षा दी है रामचरितमानस में। जानकी जी जैसा कोई पतिव्रता नहीं, सारे संसार में पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हमारी श्री जानकी जी। देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है कि जैसे सुनी कि हमारे प्रभु वन जा रहे हैं तो श्री कौशल्या जी के पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि माँ, हमारे प्रभु वन को जा रहे हैं, हमारे लिए क्या किया है? ये जनरेटर बंद ही रहने दीजिए। इसको बंद ही कर दो। बोलिए श्री सीता राम जी महाराज की जय। बड़े ध्यान से सुनिए। जानकी जी पास में बैठ गई कौशल्या मैया के और कहने लगी, माँ मेरे लिए क्या किया? अच्छा, जानकी जी की सुकुमारता कितनी है पता? जब श्री राम जानकी जी मिथिला से आई, डोली पर बैठ के आ रही थी, तो श्री कौशल्या जी को सूचना मिली कि हमारी किशोरी, हमारी बहू इतनी सुकुमारी है कि आज तक उसने जमीन में, पृथ्वी में कदम नहीं रखा। तो कौशल्या मैया ने व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? कि हम अपनी बहू के चरणों को अयोध्या के जमीन में पड़ने ही नहीं दें। जैसे हम लोग गुरुजी लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुष्प बिछा देते हैं कि गुरुजी के चरण कमल पुष्प के ऊपर पड़े। तो कौशल्या मैया जी ने जानकी जी के लिए पुष्प नहीं बिछवाए, पुष्पों का जो पराग होता है ना, पुष्पों का रस, उसको बिछवाया कि हमारी सुकुमारी श्री जानकी यदि अयोध्या में चरण रखेगी भी तो पृथ्वी में नहीं, पुष्पों के पराग में रखेगी। जानकी जी आई, डोली से उतरी, और जैसे डोली से उतरी, जैसे अयोध्या में, अयोध्या के उस धरा में पुष्पों के पराग में चरण पड़ा तो जानकी जी का मुख कुम्हला गया। कितनी सुकुमारी है कि पुष्पों के पराग में भी उन्हें कष्ट हो रहा, इतनी सुकुमारी। उसी दिन कौशल्या मैया ने निर्णय लिया कि हम अपनी बेटी को अयोध्या की धरा में चरण रखने ही नहीं। तो क्या करती? कहा या तो अपनी गोद में बिठाती या तो पलंग में बिठाती। निर्णय लिया कि हम नीचे बैठने ही नहीं देंगे, या तो हमारी किशोरी गोद में बैठेगी या तो पलंग में बैठेगी। जो जानकी जी अयोध्या के चरणों में अयोध्या की भूमि में चरण नहीं रखी, वो जानकी जी वन को जाने को तैयार है।
कौशल्या मैया कहती हैं, पलंग पीठ तजी गोद डोरा, सियन दीन पग आगे कटोरा। राम जी से कहती है, राम, जिस जानकी ने अयोध्या में कभी चरण नहीं रखे हैं वो तुम्हारे साथ बन जाना चाहते हैं, बताओ श्री जानकी के लिए क्या आज्ञा है? बड़े ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा, जानकी सुकुमारी हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उन्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सुकुमारी है। जानकी जी 2 मिनट चुप रही, पर फिर बोल पड़ी, रहा नहीं गया। जानकी जी ने कहा, सरकार आप हमें सुकुमारी कह रहे हैं? मैं सुकुमारी नात बन जोगो, मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगो। आप हमें सुकुमारी कह रहे हैं और अपने आप को बड़ा भारी वीर समझ रहे हैं। अरे आपकी वीरता तो हमने मिथिला में देखी थी। आप यदि ये सोच रहे हो कि हमने धनुष तोड़ दिया है इसलिए हम सारे संसार के सबसे बड़े वीर हैं, तो सुनिए प्रभु, जिस धनुष को आपने 16 वर्ष की अवस्था में दोनों हाथ से उठाया था, उस धनुष को 5 वर्ष की अवस्था में हमने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। जब मिथिला राम जी पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 15.5 वर्ष की अवस्था थी राम जी की। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, जिस धनुष को आपने 15.5 वर्ष की अवस्था में दोनों हाथ से उठाया, उस धनुष को हमने बाएं हाथ से उठा लिया। तो अब बताओ, आप बड़े वीर की मैं बड़ी वीर? और आप अपने आप को वीर समझते हैं। आपकी हमने वीरता देखी है। पुष्प वाटिका में जिसे पुष्प चुनते समय पसीना आ जाए वो कितना बड़ा वीर होगा। मैं तो कहती हूँ आप जैसा सुकुमार ही कोई नहीं। प्रभु, यदि आप हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो 14 वर्ष बाद इस जानकी को आप पाएंगे नहीं। जैसे इतना राम जी ने सुना कि राम जी ने कहा, नहीं नहीं जानकी चल। श्री किशोरी जी ने कहा, आपने कैसे निर्णय ले लिया कि आप वन में रहेंगे, हम अयोध्या में रहेंगे? आप तृणशैया में सोएंगे, जमीन में सोएंगे, हम पलंग में सोएंगे। आप कंदमूल खाओगे, मैं 56 भोग खाऊंगी। आप पर्णकुटी में रहोगे, मैं अयोध्या के इस राज्य महल में रहूंगी। कभी नहीं हो सकता। मैं तो चलूंगी आपके साथ। राम जी ने कहा, अब जानकी को रोकना उचित नहीं है, क्योंकि जानते हैं राम जी, जानकी जी इतना प्रेम करते हैं अपने पति से कि रह नहीं पाए। अच्छा, आनंद की बात आपको बताएं कि 2 कदम ही जानकी जी चली थी और 2 कदम चली सो होठ सूख गए। अयोध्या से केवल 2 कदम चली और होठ सूख गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अच्छा देखो, आप जब राम जी वन के लिए गए तो पहले सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठ कर गए। रथ में बैठ कर गए कहा? निषाद राज के पास तक, श्रृंगवेरपुर तक। और श्रृंगवेरपुर के बाद केवट की नाव में बैठ कर गए। केवट की नाव से जब गंगा पार किए तभी राम जी चले थे थोड़ा, और जैसे राम जी चले थे वैसे ही श्री जानकी जी थक। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। गोस्वामी जी ने कहा, जैसे ही जानकी जी पैदल चली, 2 कदम चली तो थक गई। और थक गई तो थकने के बाद राम जी से कहती हैं, सरकार पर्णकुटी कहाँ बनाए, जरा आप हमें बता दीजिए। राम जी ने कहा, जानकी अभी केवल 2 कदम चली होगी, अब 2 कदम चलने के बाद कह रही हो कि अब पर्णकुटी कहाँ बनाए।
अच्छा, राम जी ने कहा थोड़ा और चलो, कुछ दूर बाद हम पर्णकुटी बनाएंगे। अच्छा, जानकी जी बिल्कुल थक चुकी है। जानकी जी ने एक बहाना खोजा। जानकी जी ने कहा, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छां घड़ी कलोटा। जानकी जी ने कहा, सरकार मुझे बड़ी प्यास लगी और लक्ष्मण जल लेने गए। ऐसा करो ना, किसी वृक्ष की छाया में हम लोग खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मण आ जाएंगे तब हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी और राम जी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल मुहूर्त का अंतर है। 27 वर्ष के राम जी हैं तो 27 वर्ष के लक्ष्मण जी भी हैं। और जानकी जी क्या कह रहे हैं? जल को गए लखन है लरिका। जल लेने लक्ष्मण गए ना, वो लरिका है। लरिका उसे कहते हैं जो दूध पीता है। जानकी जी की नजरों में लक्ष्मण जी लरिका है। राम जी जान गए कि ये बहुत थक चुके हैं, अब इनसे चला नहीं जाएगा। 27 वर्ष के लक्ष्मण को कह रहे हैं लड़का है ये, इनकी प्रतीक्षा करो, क्या भटक जाएंगे? नहीं, भटकेंगे नहीं। तो जानते हैं राम जी ये थक गए। राम जी रुक गए। रुकने के बाद राम जी का चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते राम जी ने कहा कि किशोरी जी अभी तो आप बहुत थक गई थी, अब कैसे चरण दबा रही हैं, आप भी विश्राम कर लो। तो किशोरी जी ने कहा, सरकार नहीं, हम विश्राम नहीं करेंगे, हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। कितना पातिव्रत भरा है, देखिए, एक क्षण भी राम जी से दूर नहीं रहना चाहती। इतनी सुकुमारी हैं कि चला नहीं जा रहा, फिर भी बना आई है। कैसा पातिव्रत धर्म है। आजकल में ऐसा पातिव्रत देखा नहीं जाता। विवाह हुआ नहीं कि देवी जी आते ही कहेंगी गैस चूल्हा है घर में कि नहीं, और यदि नहीं है तो सुनो लिस्ट लिख लो, हम कपड़ा अपने से नहीं धोएंगे, वॉशिंग मशीन आ जानी चाहिए। पोछा नहीं लगाएंगे, पोछा वाली मशीन मंगा लो। और यदि नहीं है तो हम लिस्ट दिए दे रहे हैं, 1 तारीख को सारा सामान आ जाए। और जो इतनी सुकुमारी हैं कि जिनकी सेवा में अनेक दासियां हैं, फिर भी वो राम जी की सेवा अपने हाथों से करती हैं। निज कर गृह परिचर्या कर, अपने हाथों से राम जी की सेवा करते हैं। आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। अपनी सेवा तो छोड़ दो, पतियों की सेवा छोड़ दीजिए। स्वयं के लिए शहरों में तो इतनी समस्या हो गई, स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाया जाता। उनको सीखना चाहिए किससे? इस राम कथा से, श्री राम जी के चरित्र से, श्री जानकी जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि जीवन कैसा उत्कृष्ट जिया जाए। तो इस कथा में राम जी के द्वारा जो भी किया गया है उसे हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। किशोरी जी ने जो किया है, यदि नारी उसे अपने जीवन में उतारे तो उसका जीवन धन्य हो जाए। देखो, दुनिया में अनेक राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र। राजा दशरथ को सामान्य मत समझो आप, जिनके यहाँ परमात्मा 4 रूपों में अवतरित हुए हैं। ऐसे राजा महाराज दशरथ, महाराज आज रघुवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुआ। स्वयं राजा रघु ऐसे प्रतापी वीर थे कि रावण भी उनके सामने नहीं टिकता था। पर राम जी के सामने सारे राजा फीके थे। क्यों? का जितने भी राजा हैं ना, इन सब ने अपने धर्म की रक्षा की। और राम जी की विशेषता क्या है? का राम जी की विशेषता यह है कि राम जी ने अपने धर्म की रक्षा नहीं की, राम जी ने अपने पिता के धर्म की रक्षा की। आप विचार करो कैसा है राम जी का चरित्र।
राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य की रक्षा की, और सारे संसार में राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि राम जी ने अपने सत्य की रक्षा नहीं की, अपने पिताजी की सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वंश स्वीकार किया। आज भाई भाई में सबसे ज्यादा यदि विवाद देखा जाता है तो भूमि का विवाद देखा जाता है। अयोध्या में भी विवाद हुआ था और यही राज सत्ता का विवाद हुआ था, पर देखो भाई भाइयों ने कैसे उस विवाद को निपटाया कि पता ही नहीं चलता। संपत्ति के लिए आज हम लड़ मर पड़ते हैं कि छोटे भाई ने यदि बड़े भाई की जमीन दबा ली तो छोटा भाई सीधे कोर्ट तक चला जाता है, बड़ा भाई यदि अधिकार पा गया तो वो छोटे भाई का खा जाता है। पर ऐसे लोगों को श्री राम चरित्र सुनना चाहिए। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्या करोगे भैया, जान दे दोगे, जान ले लोगे? राम जी का चरित्र देखो, कैसा पावन चरित्र। उस अयोध्या की राज सत्ता को किनारे कर दिया। राम जी कहते हैं भरत तुम इस अयोध्या की राज सत्ता को ले लो। भरत जी कहते हैं राम प्रभु ये आपकी राज सत्ता है, इसे आप ले लो। दोनों लेना नहीं चाहते। लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जी जैसा चरित्र किसका है, जिन्होंने राम जी के लिए पिताजी को भी नहीं छोड़ा। एक एक पात्र आप श्री रामचरितमानस में देखेंगे, एक से बढ़कर एक पिताजी से लड़ने को तैयार। जब राम जी वनवास काल में प्रथम निवास किए ना, तो वहां निषाद राज से जब संवाद हुआ है, उसके पश्चात जब सुमंत्र जी अयोध्या को जाने लगे तो सबने संदेश दिया है। सुमंत्र जी ने राम जी से कहा महाराज मैं राम जी को क्या संदेश, आपके पिता महाराज दशरथ को क्या संदेश सुनाऊंगा? तो राम जी ने कहा हमारे पूज्य पिताजी को कहिएगा कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके मैं शीघ्र आपके चरणों का दर्शन करूंगा। जानकी जी से कहा मैं दशरथ जी के लिए क्या संदेश लेकर जाऊं? तो जानकी जी ने भी प्रणाम किया, पर लक्ष्मण लाल जी ने इतनी कड़ी बात कही है कि वो गोस्वामी जी भी ज्यादा स्पष्ट नहीं किए। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि कह देना उस महाराज दशरथ से जिसने मेरे निरापराध भाई को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये 14 वर्ष बीतते ज्यादा दिन नहीं लगेगा। 14 वर्ष होते ही मैं शीघ्र आऊंगा और अपने महाराज दशरथ को कह देना कि धनुष बाण तैयार करके रखें। जिन जिन ने मेरे निरापराध भाई को वन भेजा है उन सबको लक्ष्मण दंड देगा, वो चाहे मेरा पिता हो चाहे वो मेरी माता हो। कैसा समर्पण है भाई के प्रति, ऐसा समर्पण कहीं नहीं देखने को मिलता। ये है भैया रामचरित्र। कथाएं तो आपने खूब सुनी होगी, भजन भी खूब सुनी होगी, और हम सोचते हैं आप लोगों को इस बार भजन कथाएं ज्यादा सुने, क्योंकि ये अयोध्या की जो मानस परंपरा है ना वो जल्दी मिलती नहीं है। अयोध्या में ये संतों की कथा, संत ऐसी कथा सुनाते हैं, लोग तो गा बजा के निकल जाते हैं, पर शुद्ध रामचरित्र सुनना हो तो संतों की प्रसादी जिनके पास हो अथवा संतों से सुनिए, अद्भुत रामचरित्र सुनाते हैं। पहला मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक ही श्लोक में 7 कांड की कथा कह दी है। पहले श्लोक में वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संगानाम, वर्णानाम से गोस्वामी जी ने बाल कांड को स्मरण किया है। अच्छा, भगवान का कोई वर्ण है? भगवान किसी वर्ण के नहीं है।
अथवा भगवान सभी के हैं, फिर भी इस बाल कांड में राम जी ने एक वर्ण स्वीकार किया है। राम जी स्वयं कहते हैं, हम क्षत्रिय बनया मृग फिरहि, बनया मृग करहि, हम क्षत्रिय हैं। राम जी ने वर्ण स्वीकार किया है। कौन सा वर्ण? क्षत्रिय वर्ण। तो वर्णा नाम से बाल कांड की कथा को स्मरण किया, और अर्थ संघा नाम से अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड की कथा को स्मरण किया। देखो